हेलो एवरीवन, डिवाइन चार्ट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक पिका कार्ड रीडिंग है। आपके सामने दो कार्ड्स रखे हैं जिस पर डेट ऑफ बर्थ लिखी है। आपको अपने पर्सन का डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है। ओके, और टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हमेशा की तरह ये रीडिंग टाइमलेस है, यानी आप इसे जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। और टॉपिक जो है वो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ, आपकी क्या है उनकी। तो देखिए, पहला कार्ड है जिस पर कि जो डेट्स लिखे हैं वो है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 20 22 24 26 28 30। और जो दूसरा कार्ड है और उस पर डेट्स लिखे हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 21 23 25 27 29 31। तो आपके पर्सन का नाम आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ जिस भी कार्ड में आप उसे चूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट करती हूँ विद कार्ड नंबर 1 से। कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे, तो कार्ड नंबर 1 हमने सिलेक्ट किया है पहले, और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी आपके लिए। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनके पर्सन इस पर क्या सोच रहे हैं इनके बारे में। चलिए सो देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर है पहला कार्ड द स्टार। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ। एक कार्ड और, दैट इज 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं आपके पर्सन की राशियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि हो सकते हैं पर्सन। लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी यानी कि तुला, कुंभ, मिथुन राशि हो सकते हैं पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, और यहाँ पर ये एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि यहाँ पर स्ट्रांग दिखाई दे रही है। अभी क्या दिख रहा है यहाँ पर, मुझे लगता है आपने अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, या तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, या फिर आपने उन्हें ब्लॉक किया, या फिर आप मैसेज नहीं सेंड कर रहे हो, या फिर मैसेज सीन नहीं हो रहे हैं आपकी, समथिंग लाइक दैट। कुछ इस तरह की सिनेरियो यहाँ पर चल रहे हैं। आपके पर्सन जो हैं वो सैड हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं। वो सोच रहे हैं कि आपने उनको ब्लॉक कर दिया, तो बहुत गुस्से में आ रहे हैं, बहुत तकलीफ में हैं, सैड हैं। और ये सोच रहे थे कि आपके और उनके रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हुआ नहीं, बेहतर नहीं हो पा रहे थे। बल्कि कहीं ना कहीं आप दोनों ही मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, यानी कि जब कभी आप उनकी तरफ एफर्ट लगाते थे तो उनका मूड ऑफ होता था, कभी वो आपकी तरफ एफर्ट लगाते थे तो आपका मूड ऑफ होता था। तो ये दोनों सिनेरियोज कुछ इस तरीके के बन के रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए हैं, और ये सारी चीज़ें हुई हैं सब कुछ ऑनलाइन। यहाँ पर ये पर्सन या तो आपको ऑनलाइन ही मिले हैं, डेटिंग करते हैं आप दोनों, या फिर आप लोगों की ये जो बातें हुई हैं वो आपस में सामने से नहीं होकर फ़ोन पर ज़्यादा हुई हैं, जिसकी वजह से गलत फहमियाँ भी हुई हैं और चीज़ें गड़बड़ हुई हैं। आपको वो रूड मानते हैं और आप उन्हें रूड मानते हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। वो सोचते हैं कि आप बहुत रूड हैं, आप उनकी तरफ अच्छे से बात नहीं करते हो, रूडनेस दिखाते हो, स्पेशली इनके साथ आपने ज़्यादा बिहेवियर रूड रखा है, और उनको आप भी उनको ऐसा ही सोचते हो कि भाई वो ही रूड है, ऐसा लग रहा है। लेकिन दोनों की ही यहाँ विश ऐसा लग रहा है कि दिख रहा है कि भाई आप दोनों इस रिश्ते को बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे थे, इस रिलेशनशिप को अच्छा करने के बारे में सोच रहे थे, यहाँ पर दिख रहा है। बट राइट नाउ ये पर्सन सैड है और चाहते हैं कि आप इन्हें मनाएं, कुछ ज़्यादा कोशिश करें और आप इनको ज़्यादा मनाएं, तब ये थोड़ा मानेंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं राइट नाउ। और ये पर्सन जो यही सोचते हैं कि भाई मैं तो खूब एफर्ट लगा रहा हूँ, बट आप जो है ज़्यादा एफर्ट्स को मतलब काम नहीं आने देते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। चलिए और देख लेते हैं और क्या थॉट्स हैं इनकी आपके लिए। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन इस वक्त। चलिए देख लेते हैं। ओके, सो सबसे पहला यहाँ पर है हीलिंग एनर्जी। ओके, देन this is spiritual growth. Here is self acceptance.
यहाँ पर है नो, और यहाँ पर है सरेंडर का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखते हैं तो देखते हैं रोमांस एंड कनेक्शन का कार्ड है। ये पर्सन आपके साथ रोमांस और कनेक्शन दोनों ही बिठाना चाहते हैं। इनको आप बेहतरीन लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, आपके साथ ये अपना कनेक्शन बेहतर करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं अपने रिश्तों को। और ये पर्सन जो है हील होना चाहते हैं। इस वक्त आपकी यहाँ पर ये पर्सन जो है हील करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। ये थोड़ा सा इनका तबीयत से रिलेटेड इशू भी हो सकता है कि इनकी तबीयत ख़राब हो, जिस तरह की चीज़ें मेंटली फिजिकली थोड़ी सी किसी तरीके की डिस्ट्रैक्शन में जी रहे हैं ये पर्सन राइट नाउ। कुछ ना कुछ तकलीफ़ और परेशानी है इस समय पर इनको। हालांकि ये ईश्वर में ज़्यादा बिलीव करते हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, आस्तिक इंसान है ये पर्सन, और कोशिश करते हैं कि जो भी कुछ है वो ईश्वर इनको दे रहा है तो कहीं ना कहीं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, इस तरह से ये प्रार्थना करते हैं। ये पर्सन जो है इस वक्त पर यहाँ भगवान के सामने यहाँ पर सरेंडर कर चुके हैं कि आपकी और इनकी जो रिलेशनशिप है उसको लेकर ईश्वर के सामने सरेंडर कर चुके हैं। और इनको ये लगता है कि आपने शायद इनको पसंद नहीं करते, आप इनको लाइक नहीं करते हो, आपकी तरफ से हमेशा नो होता है। ये आपको चाहते हैं बट आप हमेशा नो कर देते हो, ना कर देते हो, आप नहीं चाहते हो ये रिलेशनशिप जिस तरह से ये चाहते हैं उस तरह से आपका मन नहीं है उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने का। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इस चीज़ को इस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप इनको पसंद नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो। हाल दो ये पर्सन ये सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को लाइक नहीं करते हो, मुझे पसंद नहीं करते हो। कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हुई हैं इनकी तरफ से, कहीं ना कहीं ये अपने आप को दोषी मानते हैं। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने चीज़ें ज़्यादा बिगाड़ी हैं। मतलब होता है ना कि जैसे हम कुछ चाहते हैं, अप्रोच कुछ और कर रहे होते हैं, वो कुछ और जाता है, तो वही चीज़ ये सोच रहे हैं कि मैं करना तो कुछ और ही चाह रहा था लेकिन हो कुछ और ही गया है यहाँ पर। तो वो चीज़ यहाँ पर इनको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे ठीक करें, कैसे हील करें इस चीज़ को लेकर। वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाली स्टेज में ज़रूर है, बट फिलहाल अपने आप को ये सोच रहे हैं कि ओके जो भी है वो थोड़ा सा अपने आप को एक्सेप्टेंस की तरफ लेके जा रहे हैं ये पर्सन, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ओके चलो और देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है लेटिंग गो का कार्ड। सबसे पहले हम यहाँ रख देते हैं लेटिंग गो। यहाँ पर है द सोर्स, यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पर है द फूल। ओके एंड एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। तो देखो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन है वो आपके साथ में जो आपने इन्हें ब्लॉक किया है, या तो इन्होंने ब्लॉक किया है या तो आपने ब्लॉक किया है, जो भी रीज़न है, बड़ा दुखी है। एंड राइट नाउ ये पर्सन जो है जो भी सिचुएशन है उसको ज़्यादा नहीं देना चाहते ठीक है, इट्स ओके। जो भी रिश्ता है आपके साथ शायद आप ज़्यादा नाराज़गी में है तो उस चीज़ को वो जाने देना चाहते हैं, उस चीज़ को ज़्यादा खींचना नहीं चाहते। यहाँ पर ऐसा लग रहा है एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एक बार नॉर्मलाइज होने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग का इशू बहुत ज़बरदस्त है। आप शायद इनकी चीज़ों को नहीं समझते हो, ये भी आपकी चीज़ों को नहीं समझते, तो अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं डेवलप नहीं हो रही है उतनी, इनको ऐसा लगता है। हालांकि ये अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि हाँ मुझे अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए, या ये अपने आप को बेहतर समझते हैं, बट इनको लगता है कि शायद आपकी नज़रों में वो उतने बेहतर पर्सन साबित नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ का दुख है, तकलीफ है, और ये सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते कि होता कहाँ है, क्या प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि ये इनका एक, देखिए हर इंसान की अपनी ऑरा होती है, हर इंसान अपनी तरह से बोलता है, उसे लगता है कि वो नॉर्मल बोल रहे हैं, लेकिन आप उनकी नॉर्मल बातों में बुरा मान जाते हो। और आप कुछ अलग तरीके के इंसान, आप थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हो, आप ज़्यादा ही सेंसिटिवनेस में चलते हो और आप उनसे नाराज़ हो जाते हो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ ज़रूर दिख रहा है, बट दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। तो अभी फ़िलहाल की एनर्जी में यही है कि वो इस चीज़ को नॉर्मलाइज होना देना चाहते हैं, क्योंकि किसी ने तो ब्लॉक किया है तो अभी तो अनब्लॉक होने का वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। एंड यहाँ पर ये पर्सन जो है अभी ना अपना न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है राइट नाउ इनकी तरफ से। सो आई होप ये एनर्जी आपको पसंद आई हो, ये आपसे रिलेट करे। अगर करती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल अगर अब तक नहीं किया है तो। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मैं इसको और भी अच्छा बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा कार्ड। अगर आपके पर्सन का
इसमें है डेट ऑफ बर्थ। तो हम देखते हैं कि आपकी पर्सन की जो करंट फीलिंग्स हैं अभी की वो क्या हैं आपके लिए। चलिए, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनकी एनर्जी क्या है राइट नाउ, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स का, ठीक है। दूसरा कार्ड यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स का। यहाँ पर है प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स। प्रिंसेस ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखेंगे तो वो प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राशियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है एरीज, लियो, सेजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि हो सकते हैं ये पर्सन। लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी यानी कि तुला, कुंभ, मिथुन राशि हो सकते हैं। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पर हो सकते हैं। अभी क्या दिख रहा है, अभी ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आप और आपकी जो बातें रही हैं, आपकी स्पेशली आपकी जो भी थॉट्स हैं, आपकी जो भी बातें हैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, उनके समझ से परे भले ही हों, लेकिन आप जो भी बात कह रहे हो आप अपनी बात पे स्टैंड लेते हैं। ये चीज़ उनको लग रहा है कि आपने जो भी कुछ कहा है वो उन्हें भले ही समझ आती है या नहीं समझ आती है, लेकिन क्या होता है कि आप अपनी बात पर दृढ़ निश्चय हो। आप जो भी कह रहे हो वो दृढ़ निश्चय चलता है उसके साथ में, अपनी बात से आप डिगते नहीं हो। हालांकि आपकी बातों को लेकर वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। तो शायद यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़ा सा एरोगेंस दिखा सकते हो, इनके साथ थोड़ा एरोगेंट दिखा रहे हो, लेकिन इनको पता है यू आर वेरी केयरिंग एंड लविंग पर्सन। आप बहुत लविंग और बहुत ही केयरिंग हैं इस पर्सन के लिए, और यहाँ ये पर्सन यही चीज़ जानते हैं और ये आपको सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहते हैं। ये इस चीज़ से खुश हैं कि चलो इट्स ओके, आपके दिल में जो होता है आप कहते हैं, आप एक साफ दिल के इंसान हैं, आपके मन की बात हमेशा क्लियर होती है, आप अपनी चीज़ों को, अपने थॉट्स को कहीं भी गोल मोल बातें नहीं करते हैं, जो है वो है, भले ही अगले को बुरा लग जाए। कोशिश तो आपकी यही होती है कि आप ऐसी कोई बात ना करें, आप अपनी तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं छेड़ते हैं जिससे कि किसी को बुरा लगे, लेकिन एंड अवॉइड भी करते हैं आप इस चीज़ को। लेकिन अगर कभी कोई ऐसी बात हो जाती है तो आप अपनी बातों को सीधा सीधा रखना पसंद करते हैं, और उस चीज़ से हो सकता है कभी कभी दूसरा इंसान हर्ट हो जाए, लेकिन आप कोशिश ज़्यादातर नहीं करते हैं कि कोई हर्ट हो। आप चाहते हैं कि लोग हर्ट ना हो, आप ऐसी किसी बात को नहीं छेड़ते। तो यहाँ ये पर्सन इस बात को जानते हैं और इस बात को लेकर वो खुश ज़रूर हैं, लेकिन ये जानते हैं कि आप इस वक्त नाराज़ हो रखे हैं उनसे किसी बात पर, तो आपको मनाना चाहते हैं, आपके पास प्यार वाला कप लेके आ रहे हैं, प्यार से आपसे बात करना चाहते हैं, मैसेज करेंगे। शायद यहाँ पर जो पुरानी जो कन्वर्सेशन हुई है इस समय पर यहाँ यही दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो किसी बोझ तले हैं और अपने इस बोझ को कम्प्लीटली ख़त्म करना चाहते हैं अपने सर से। और इनको ये मालूम है कि ये कंप्लीशन जो है, अगर आपने मैसेज वगैरह, तो शायद आपने मैसेज नहीं किया है अब तक, जो भी बातचीत हुई है आपकी लास्ट टाइम, तो उसके बाद से आपने मैसेज नहीं किया है, तो इनको मालूम है कि मैसेज आपसे की तरफ से नहीं आएगा जब तक ये मैसेज नहीं करेंगे। तो मे बी ये पर्सन आपको मैसेज कर सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेशन जो अभी आपके अंदर आप दोनों के बीच में ब्रेक हो गया है उसको स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हैं ये पर्सन। हालांकि इनको मालूम है कि आप बहुत जल्दबाज हैं, और या ये भी इनको फील हो रहा है कि ये भी थोड़ा जल्दबाजी में कोई बात कहते हैं, शायद वो उतनी जल्दबाजी में नहीं कहना चाहिए, शायद थोड़ा सा रुकना चाहिए, थोड़ा सा दूसरे का भी जो होता है ना, एक आपका आपके अंदर एक बातें होती हैं। देखो, आप हर इंसान, चाहे आप कितना ही प्यार करते हो, आप हर वक्त अपने हर चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते हो, कुछ चीज़ें अपने अंदर रखते हैं, अपने अनुभवों को अपने अंदर रखते हैं, और कभी सोचते ही नहीं है कि ये इंसान के साथ मुझे इस अनुभव के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पुराना, उस एक्सपीरियंस को कभी मुझे शेयर भी करना पड़ेगा, क्योंकि उस अनुभव से आप गुजर चुके हैं, वो आपका पेन था, आप नहीं चाहते वो पेन आप प्रेजेंट में एक्सप्रेस करें। लेकिन कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि आप अपने पुराने अनुभवों की वजह से बौखला जाते हैं, और वो इंसान आपके नर्व पर, दुखती रग पर हाथ रख देते हैं। उन्हें नहीं पता होता, वो सोचते हैं कोई बात नहीं थी, लेकिन वो बात ऐसी थी कि आपके पास वो एक्सपीरियंस पहले से ही आ चुका था, और आप उस दुखती हुई नर्व को बताना नहीं चाहते हैं, एक्सपीरियंस को अपने बताना नहीं चाहते हैं इस पर्सन को, लेकिन आपके बीच में क्लैशेस का कारण बन जाता है वो। आप अपनी बातों को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अगला भी ये चीज़ों को समझ नहीं पाता है, और दोनों के बीच में ये
यहाँ पर ये जो जो दो कार्ड्स हैं वो यही दिखा रहे हैं कि वो जल्दबाजी में एक्शन ले लेते हैं आपकी तरफ। आप नहीं हर्ट करना चाह रहे थे बट वो एक्शन में आ गए थे। तो अभी इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि हो सकता है आपने कुछ चीज़ें फेस की हैं, उस चीज़ों को लेकर शायद उन्हें पता नहीं है, पर वो चीज़ें फेस करने की वजह से उन्होंने आपको कहीं ना कहीं हर्ट किया है, तभी आप अपनी बातों पर स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। चलिए और देख लेते हैं दूसरे डेक से हम यहाँ। ओके, और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए अभी इस वक्त। तो राइट नाउ ये पर्सन आपसे अपने प्यार वाला कप लेके आ रहे हैं, वापस से आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ओके चलिए, तो यहाँ पर है एक्सपेक्ट मिरेकल। ओके चलिए और देख लेते हैं एक्सपेक्ट मिरेकल एंड होली लव। Romance and connection, and here is ease and grace, and यहाँ पर है joy and contentment, and bottom of the deck is do the work। देखिए यहाँ मुझे ऐसा दिखता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो कनेक्शन टूट गया है, आपके पर्सन वापस से उसको बनाना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, रिकनेक्ट होना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं, आपके साथ बातें करना चाहते हैं, रोमांटिक सी। नाराज़ करने का बिल्कुल भी मन नहीं है उनका आपको, कतई इस तरह से। तो आप इस तरह के मिरेकल को फील कर सकते हैं कि अगर आप नाराज़ हैं, मैसेज नहीं किया है, तो यहाँ से मैसेज आ सकता है। आप इसको फील कर सकते हैं कि वो इंसान आपके खुद ही चल के आपके पास वापस आने वाले हैं, आपसे कनेक्ट होने वाले हैं, आपको मैसेज करने वाले हैं। ओके, या फिर अगर आप मैसेज करते हैं इन केस के आप मैसेज करते हैं, तो वो आपका मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करेंगे, बिना किसी परेशानी के आराम से आपसे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ उनको एक होली कनेक्शन फील होता है। वहाँ ये होली कनेक्शन फील इनको हो रहा है प्यार में, एक वो चीज़ ये फील करते हैं। लेकिन क्या है कि आपका जो प्यार है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर ये चीज़ है कि वो आपसे थोड़ा सा डिफर है। आपका जो प्यार है, आप जिस भी इंसान को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं, वो इंसान आपसे थोड़े से डिफरेंट है इन द वे कि आप जिस तरह से सोचते हैं वो उस तरह से नहीं सोचते हैं। वो कुछ चीज़ों को मुझे ऐसा लग रहा है कि वो टच नहीं करना चाहते। लाइफ की कोई स्पेशल चीज़ें हैं वो आपसे उस बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहते, ना वो अपनी उन चीज़ों पर खुद से डिस्कशन करना चाहते, ना वो आपकी लाइफ की उन सेम चीज़ों और सेम इश्यूज़ के बारे में बात करना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उन्होंने उस चीज़ पे आपको फ्रीडम दे रखी है, और आप शायद उन्हें कोई उनसे उन्हीं इश्यूज़ पर बात करते हैं समटाइम्स एज ए गाइडेंस और एज ए एडवाइस। आप सोचते हैं मेरे फ्रेंड की तरह मैं इनको एडवाइस दूं या कुछ, लेकिन वो उन सब बातों पे डिस्कस नहीं करना चाहते। फॉर एग्जांपल कैरियर को लेकर हो सकती है ऐसी कोई बात, तो आप चाहते हैं कि वो अपना कैरियर इस दिशा में बनाएं या वहाँ जाएं या कुछ इस तरह की, लेकिन वो स्पेशली वो कैरियर को लेकर, आपके पैसों को लेकर, मनी रिलेटेड चीज़ों को लेकर मुझे ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कार्ड मनी रिलेटेड नहीं आया है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके मनी से, आपके स्टेटस से, आपकी जॉब से, आपके करियर से रिलेटेड चीज़ें बात नहीं करते हैं, या तो कोई एक नहीं करता है और या तो अगला इंसान इस पर ही ज़्यादा बात करते हैं। दो लोग हैं ना आप लोग, तो एक लोग तो इस बारे में डिस्कस करते हो और एक लोग इस पर बिल्कुल बात नहीं करते हो। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि आप किस बात पर कौन सा कैरियर बनाते हैं, कौन सा जॉब सेलेक्ट करते हो, कौन सा क्या करते हो, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगले को ये सबसे मतलब होता है कि आप क्या करें क्या नहीं करें, कौन सा जॉब करना है, कहाँ करना है। तो कोई एक इंसान ऐसा हो सकता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि अगला इंसान सिर्फ ये चाहता है कि भाई मुझे इस सबसे बात नहीं करना, ये आपकी लाइफ है, यहाँ पर आप अपने एडवाइस, अपनी गाइडेंस और अपनी लाइकिंग के हिसाब से अपना करियर बनाएं। आप कितने पैसे कमाएंगे मुझे इससे मतलब नहीं, आप कौन सा जॉब करेंगे मुझे इससे मतलब नहीं, आपका स्टेटस क्या होता है मुझे इससे मतलब नहीं। तो यहाँ पर कुछ एक इंसान इस तरह की सोच रखते हैं, पर अगला इंसान, एक इंसान ऐसा है जिसे उस हर एक चीज़ से मतलब है कि आप कहाँ जॉब करेंगे, क्या स्टेटस होगा, क्या इनकम होगी, एक को वो से। तो थोड़ा सा यहाँ पर दो अलग अलग थॉट्स के इंसान है, और मुझे लगता है ये पर्सन जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्यार की बात करना चाहते हैं और कनेक्शन की बात करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि नहीं मिलती हर जगह। इसलिए वो हमेशा प्यार की बात करते हैं, कनेक्शन की बात करते हैं, रोमांस की बात करते हैं, खुशियों की बात करते हैं,
इन्जॉयमेंट की बात करते हैं और एक पावर की बात करते हैं। सोर्स की बात वो तभी करते हैं जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस इंसान ने एक्सपीरियंस के तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जो वो आपसे शेयर नहीं करते हैं, और इसी वजह से ये पर्सन जो है डिफरेंट है आपसे। लेकिन इस प्यार को वापस से कनेक्ट करना है, वापस से जोड़ना है, यहाँ पर एक अगला इंसान ये भी सोच रहा है। आई होप यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हुई हो। चलिए और देख लेते हैं। चलिए और देख लेते हैं। सो यहाँ है ब्रेक थ्रू का कार्ड, ठीक है। एंड क्रिएटिविटी का कार्ड, पास्ट लाइव्स का कार्ड है, एंड पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है यहाँ पर। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखेंगे तो गाइडेंस का कार्ड है। तो देखो यहाँ पर ये पर्सन जो है आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, ये चाहते हैं आपको गाइड करना प्रॉपर तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं कि शायद आपका एक पर्सन, कोई एक, या तो आप या तो आपके पर्सन गाइडेंस देना चाहते हैं, एक दूसरे को डिस्क्राइब करना चाहते हैं। यहाँ पर चीज़ें ऐसे हो रही हैं, लेकिन किसी एक को ये गाइडेंस नहीं चाहिए, उसको उस गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। एक पर्सन यहाँ पर ऐसा है जिसको गाइडेंस नहीं चाहिए, तो आप हैं या तो आपके पर्सन है, वो इस थॉट में है कि भाई मुझे गाइडेंस नहीं चाहिए। अगर ये चीज़ अब तक नहीं बोली है तो अब ये बहुत साफ क्लियरिटी के साथ आपके साथ बोलने वाले हैं कि आप इन इश्यूज़ को छोड़ के हमसे बात करें, क्योंकि अगर आप हमसे इन इश्यूज़ पे बात करोगे, करियर को, जॉब को, मनी को, सैलरी को, तो शायद हमारे बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, हमारे बीच में अलगाव हो सकता है, हमारे बीच में दूरियां आ सकती हैं, और ये आपका एरिया है, मुझे नहीं इसमें डिस्कस नहीं करना चाहते हैं वो इस तरह से। तो शायद ये बात अब ये खुल के एक बार बोल देंगे, यहाँ पर ऐसा लग रहा है, ठीक है। वो बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रेमी हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम है मन में, क्रिएशन भी बहुत ज़बरदस्त है। वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, और वो चाहते हैं आप भी उसी को अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जिएं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये पर्सन जो है पास्ट में एक्सपीरियंस बहुत सारे, जैसे कि हम पहले भी कह रहे हैं, बहुत कार्ड में ये बात बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है मुझे कि ये पर्सन का एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है। आपको इन्होंने कई सारी चीज़ें, इन्होंने कई तरीके का दर्द एक्सपीरियंस झेल रखा है, और ये आपको नहीं बता रहे हैं और नहीं बताना चाहते कि इनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस क्या थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको कोई नॉलेज नहीं है, इनकी नॉलेज इनके हिसाब से है, यहाँ पर ऐसा दिखता है। हालांकि ये पॉसिबिलिटीज़ तलाश रहे हैं अपने जीवन को जीने की, अपने जीवन को आगे लेके जाने की पॉसिबिलिटीज़ में हैं, ज़बरदस्त इनका रुझान है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये उसको डिस्कस नहीं करना चाहते आपसे, बहुत सीधी सी बात है। तो फिलहाल अगर आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई थी तो ये पर्सन वापस आ रहे हैं, कोई तो एक आ रहा है, प्यार से बात करने वाला है, आपसे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे। सो ये सब कुछ यहाँ होने वाला है। सो ये थी आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में कनेक्ट हो और आपको ये रीडिंग पसंद आए। अगर आती है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड कॉमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।